आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। अब देखिए हम देखते हैं, पहला हमारा पॉइंट होता है व्हाट इज रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स। अब देखिए व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है? तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स, है ना। यानी रिसोर्स वैसे चीज को कहा जाता है जो हमारे ह्यूमन सेटिस्फाइड, हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, वैसे चीज को हम रिसोर्स कहते हैं, है ना। आप देखिए अगला हमारा टॉपिक होता है रिसोर्स, जो होता है वैल्यूएबल रिसोर्स, है ना। वैल्यू ऑफ रिसोर्स। अब देखिए वैल्यू ऑफ रिसोर्स क्या होता है। हम देखते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स होता है, जिसमें हम बहुत सारे रिसोर्स ऐसे होते हैं जो वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, बहुत सारे रिसोर्स ऐसे होते हैं जो नॉन वैल्यूएबल रिसोर्स होते हैं, है ना। तो सम रिसोर्स कैन बी ब्राउट एंड सोल्ड और कैन बी यूज मेकिंग थिंग्स सच रिसोर्स कॉल्ड वैल्यूएबल रिसोर्स। यानी सम रिसोर्स ब्राउट सोल्ड and can be used making other things called valuable resource। valuable resource में हम देखते हैं जिस तरह हम क्रॉप देखते हैं, मिनरल्स देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, आयरन देखते हैं, ये सारे रिसोर्सेज जो होते हैं या वैल्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। वैल्यूएबल। अब आइए हम लोग आएंगे टाइप ऑफ रिसोर्स में आएंगे। टाइप ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स में हम देखते हैं एक हमारा आता है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल। दूसरा का हमारा आता है ह्यूमन मेड, तीसरा का हमारा आता है मैन मेड। अब देखिए हम देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स में हम देखते हैं पहला हमारा आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, है ना, तो नेचुरल रिसोर्स आर प्रोवाइड बाय नेचर। वैसे रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत रखते हैं। जो रिसोर्स हमको नेचर के द्वारा प्रोवाइडिंग की जाती है वो रिसोर्स हमारे नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, जैसे सनलाइट हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, etc। अब आइए हम ह्यूमन मेड में आते हैं। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स जो होते हैं, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम ह्यूमन मेड नहीं ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वेइंग एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होती है जिनमें हम लोगों में क्वालिटी एंड क्वांटिटी को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, है ना, ये सारे क्वालिटी जो है वह ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज। तो मैन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं, तो मैन मेड रिसोर्सेज व्हेन ह्यूमन यूज अ नेचुरल थिंग्स टू मेक समथिंग नाउ दैट प्रोवाइडेड यूटिलाइज एंड द वैल्यू आवर लाइफ्स, इट्स कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत तो ऐसे रिसोर्स आते हैं जो नेचर के द्वारा हम लोग को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसका हम मॉडिफाई कर देते हैं, उसका हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसका हम रूपांतरण कर देते हैं। वैसे रिसोर्स को हम मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। मैन मेड रिसोर्स के अंतर्गत आती है बिल्डिंग, हाउस, रोड, रेलवे, etc। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। हम अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को हम देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स को भी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स होते हैं। एक हमारा क्या होता है जो कि बायोटिक होता है, दूसरा का हमारा अबायोटिक होता है। अब देखिए पहला हमारा बायोटिक होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स को हम क्लासिफाइड कर देते हैं। क्लासिफाइड करने के बाद हमारा एक आता है बायोटिक रिसोर्स आता है, दूसरा हमारा आता है अबायोटिक रिसोर्स। अब आइए बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं द बायोटिक रिसोर्स लिविंग थिंग्स, है ना। बायोटिक रिसोर्स जो होते हैं वह लिविंग थिंग्स, जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी हमारे सराउंडर्स
हम देखते हैं सजीव प्राणी हैं, वो सारे सजीव जो है बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट, etc। अब आइए अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक रिसोर्स होता है, अबायोटिक रिसोर्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स। वैसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत लाई जाती है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं सारे अबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत लाई जाती है, जैसे वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, सॉइल, etc। अब हम लोग आएंगे, अगला हमारा टॉपिक आएगा डिपेंडेंसी इन आवर स्टॉक। डिपेंडेंसी इन आवर स्टॉक में हम लोग अगला टॉपिक हम लोग का आता है डिपेंडिंग ऑन देयर स्टॉक। डिपेंडिंग ऑन देयर स्टॉक के अंतर्गत हम लोग आते हैं, देखिए एक हमारा आता है रिन्यूअल, दूसरा का आता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए रिन्यूएबल क्या होता है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज द नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच विल रिप्लेस, है ना, रिप्लेस टू पोर्शन डिपेंडिंग इन द यूजेज ऑफ द कंजप्शन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वह रिप्लेस हो जाता है, फिर से रिन्यूअल हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाता है, वह हमारे नीड अकॉर्डिंग टू कंजप्शन से। अब आइए दूसरा का हमारा देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं, है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी readily replenished, that cannot be readily replenished। वैसे रिसोर्सेज जो आसानी तरीके से, है ना, रिप्लेस नहीं होती है, वैसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिप्लेस होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाती है। अब देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं एबिक्यूट रिसोर्सेज में। अगला हमारा पॉइंट आता है एबिक्यूट रिसोर्सेज, एबिक्यूट रिसोर्सेज। दूसरा का आता है लोकलाइज्ड रिसोर्स। अब देखिए एबिक्यूट रिसोर्सेज और दूसरा का आता है लोकलाइज्ड रिसोर्स। एबिक्यूट रिसोर्सेज जो होते हैं जिसको हम सर्वव्यापी रिसोर्स कहते हैं, जो सारी जगह, एबिक्यूट रिसोर्स क्या होता है, सारे जगह जो है पाया जाता है, वैसे रिसोर्स को हम एबिक्यूट रिसोर्सेज कहते हैं। इसको हम सर्वव्यापी रिसोर्स भी कहते हैं, जैसे सनलाइट हुआ, विंड हुआ, वाटर हुआ, ये सब क्या कहलाता है, एबिक्यूट रिसोर्स कहलाता है। एयर है ना। आप देखिए लोकलाइज रिसोर्स क्या होता है, लोकलाइज रिसोर्स जो है वह ओरिजिन पर, क्षेत्र पर, एरिया पर डिपेंड करता है। कहीं के जैसे हम देखते हैं सॉइल फर्टाइल सॉइल होते हैं, कहीं की सॉइल क्या होती है, फर्टाइल नहीं होती है, कहीं माउंटेन होते हैं तो कहीं जो है वैली होती है। तो ये सारे रिसोर्सेज जो है वह कहलाती है लोकलाइज रिसोर्स में। तो लोकलाइज रिसोर्स का मतलब होता है व्हिच आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, व्हिच रिसोर्स आर नॉट फाउंड एवरीवेयर इज कॉल्ड लोकलाइज रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो है लोकलाइज रिसोर्सेज कहलाता है, जो सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, वो रिसोर्सेज है लोकलाइज रिसोर्स कहलाता है।